हाँ जी सर, हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि अल्फा से बीटा, अल्फा और बीटा अगर आपका 0 से पाई बाई 2 के बीच में, राइट सर, अल्फा और बीटा अगर आपका 0 से पाई बाई 2 के बीच में है तो tan ऑफ दी आपके पास दिया हुआ है k1 अल्फा प्लस k2 बीटा बाई k1 प्लस k2 जो है वो आपका छोटा आना चाहिए। तो k1 इंटू tan अल्फा प्लस k2 इंटू तो tan बीटा और बाई है आपके पास k1 और प्लस k2 से, राइट सर। हमें ये प्रूव करना है कि अल्फा बीटा अगर आपका 0 से पाई बाई 2 के बीच में है तो tan ऑफ दी k1 मतलब तो अल्फा प्लस k2 बीटा बाई आपके पास है जो k1 और प्लस k2 ये आपका छोटा आना चाहिए। तो k1 टाइम्स tan अल्फा प्लस आपके पास k2 टाइम्स tan बीटा और बाई है आपके पास k1 और प्लस k2 से। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पर मान लेंगे एक फंक्शन मान लेंगे तो tan x f डैश x आ जाएगा आपके पास sec स्क्वायर x और f डबल डैश x आ जाएगा आपके पास तो 2 टाइम्स sec स्क्वायर x मतलब कि इंटू और आ जाएगा आपके पास tan x। तो f डबल डैश x आपका जो है वो आपका 0 से बड़ा है, मतलब कि ग्राफ का आपके पास क्या है तो कॉन्केव अपवर्ड है, मतलब कि f डैश x आपके पास कैसा फंक्शन आ गया है तो इंक्रीजिंग फंक्शन आ गया है। तो जंक्शन इनइक्वालिटी से ये आ रहा है कि कॉर्ड का वैल्यू जो है वो आपका फंक्शनल वैल्यू से बड़ा है, मतलब कि कॉर्ड का वैल्यू आपका फंक्शनल वैल्यू से बड़ा है। तो k1 इंटू है आपके पास tan अल्फा और प्लस आपके पास k2 इंटू है आपके पास tan बीटा और बाई है आपके पास k1 और प्लस k2, ये आपका तो बड़ा आएगा तो tan मतलब कि ऑफ दी तो k1 अल्फा प्लस k2 बीटा बाई है आपके पास k1 और प्लस k2 से, क्योंकि हमने ये प्रूफ कर रखा है कि कॉर्ड का वैल्यू जो है वो आपका फंक्शनल वैल्यू से बड़ा है। तो कौन से पॉइंट पर k1 अल्फा प्लस k2 बीटा और बाई है आपके पास k1 और प्लस k2 वाले पॉइंट पर, तो कॉर्ड का वैल्यू है वो आपका फंक्शनल वैल्यू से बड़ा है, मतलब कि k1 इंटू है आपके पास tan अल्फा और प्लस है आपके पास k2 इंटू है आपके पास tan बीटा बाई है आपके पास k1 और प्लस k2 ये बड़ा है बेसिकली तो tan ऑफ दी तो k1 अल्फा प्लस k2 बीटा बाई k1 और प्लस k2 से, राइट। अगेन मैं फिर से समझा देता हूँ, अल्फा बीटा अगर आपका 0 से पाई बाई 2 के बीच में है तो tan ऑफ दी k1 अल्फा प्लस k2 बीटा बाई k1 प्लस k2 जो है वो आपका बेसिकली तो क्या आना चाहिए तो छोटा आना चाहिए। तो k1 इंटू tan अल्फा प्लस k2 इंटू tan बीटा बाई k1 प्लस k2 से। तो fx इज इक्वल टू tan x एक फंक्शन मान लिया है, तो f डैश x आपके पास आ गया है sec स्क्वायर x और आपके पास f डबल डैश x आ गया है तो 2 टाइम्स sec स्क्वायर x इंटू tan x। तो f डबल डैश x आपका जो है वो आपका ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि ग्राफ का कॉन्केव अपवर्ड्स है, मतलब कि f डैश x आपका जो है वो आपका कैसा फंक्शन है इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो जंक्शन इनइक्वालिटी से आपके पास आ जाएगा कि कॉर्ड का वैल्यू फंक्शनल वैल्यू से ज्यादा है। कौन से पॉइंट पर तो ये वाले पॉइंट पर जो आपके पास पॉइंट है ना तो k1 अल्फा प्लस k2 बीटा बाई है आपके पास k1 और प्लस k2, कौन से पॉइंट पर जो आपके पास ये वाला पॉइंट है लाइक k1 अल्फा प्लस k2 बीटा बाई है आपके पास k1 और प्लस k2, तो ये पॉइंट पर जो कॉर्ड का वैल्यू है वो आपका ज्यादा आना चाहिए फंक्शनल वैल्यू से, मतलब कि k1 टाइम्स tan अल्फा प्लस k2 टाइम्स tan बीटा बाई k1 प्लस k2 जो है वो आपका ज्यादा आना चाहिए बेसिकली। तो किससे ज्यादा आना चाहिए तो tan ऑफ दी तो k1 अल्फा प्लस k2 बीटा बाई है आपके पास k1 प्लस k2 से। ये वाले पॉइंट पर k1 अल्फा प्लस k2 बीटा बाई है आपके पास k1 और मतलब की और क्या है प्लस है आपके पास k2, कौन से पॉइंट पर तो ये वाले पॉइंट पर k1 अल्फा प्लस k2 बीटा बाई है आपके पास k1 और प्लस k2, ये पॉइंट पर जो कॉर्ड का वैल्यू है वो ज्यादा आना चाहिए फंक्शनल वैल्यू से, मतलब कि k1 टाइम्स tan अल्फा प्लस k2 टाइम्स tan बीटा बाई है आपके पास k1 और प्लस k2 इज ग्रेटर देन है आपके पास तो tan ऑफ दी k1 और प्लस अल्फा प्लस नहीं सॉरी tan ऑफ दी k1 अल्फा प्लस k2 बीटा और बाई है आपके पास k1 और प्लस k2 से, राइट सर। अगेन मैं लास्ट पर बोल रहा हूँ तो ये वाले पॉइंट पर k1 अल्फा प्लस k2 बीटा बाई है आपके पास k1 और प्लस k2, इस पॉइंट पर जो कॉर्ड का वैल्यू है वो ज्यादा आना चाहिए फंक्शनल वैल्यू से, मतलब कि k1 टाइम्स tan मतलब कि अल्फा प्लस k2 टाइम्स tan का बाई k1 प्लस k2 है वो आपका ज्यादा आना चाहिए बेसिकली, किससे ज्यादा आना चाहिए तो tan ऑफ दी k1 अल्फा प्लस k2 बीटा और बाई है आपके पास k1 प्लस k2, राइट।